हेलो माय फ्रेंड्स, जय डेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए और जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज हमें मदद कीजिए लक्ष्मी माँ। तो प्लीज यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उस इंसान का करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज देव का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, ये देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आए 9 ऑफ सोर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड है। गाइस डेथ का कार्ड आ गया है और नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स और नो द लवर का कार्ड आया है। गाइस तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, ऐसी मैं सोच रही हूँ या तो मैं सोच रहा हूँ, जो भी आप देख रहे हो मेल फीमेल, ठीक है ना, तो आप अपने पे ले लेना। तो सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं बॉटम से एनर्जी से, वो कार्ड्स आया है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये कहते हैं कि आज के डेट में अगर कहा जाए तो आपका पार्टनर आपका प्यार को याद कर रहा है, आपके साथ जो बिताए क्वालिटी टाइम उसको याद कर रहा है। उनको लगता है कि आज के डेट में कि आपका पार्टनर, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, एक डिवाइन कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग ऐसे नहीं मिले हो, किस्मत में आप लोग को मिलाया है और ऊपर वाले ने आप लोग को मिलाया है, ठीक है ना। और आप लोग अगर अलग भी हुए हो तो फिर से मिल जाओगे, इस तरह से भावना आपका पार्टनर के अंदर में देखा जा सकता है। द लवर का कार्ड काफी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं बोलूंगा कि हो सकता है कि आपका भी पहला प्यार हो ये इंसान, या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का पहला प्यार आप हो सकते हो, ठीक है ना। नो डाउट आप उनका पहला प्यार हो सकते हो, ऐसा भी दिख रहा है। और जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन ये दिख रहा है द लवर का कार्ड, आज के डेट में आपका पार्टनर आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। और ये भी देखा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में ना थोड़ा सा ना ये रिश्ता बहुत ही अच्छा था, ठीक है। नो डाउट आप लोग का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत था। आप लोग एक दूसरे को पूरी तरह से सौंप दे रखे थे, ठीक है ना, एकदम से पूरा खुले किताब के जैसे थे। कभी एक दूसरे को लेकर बातें नहीं छुपाते थे, एक दूसरे के लॉयल्टी था, ठीक है ना। आपका पार्टनर है, आप बहुत अच्छा से चल रहा था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप लोग के रिश्ते में ना थोड़ी सी मुश्किल घड़ी आने लगी। थोड़ा देखो, कोई भी रिश्ता हो इस दुनिया में तो सुख दुख के तो झेलना ही पड़ता है, थोड़ा मुश्किल टफ घड़ी आती भी है, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। तो जैसे आपका रिश्ते में थोड़ा मुश्किल वक्त आई, थोड़ा परेशानी आई आप दोनों के रिश्ते में, तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से, आपका पार्टनर को ऐसा लगा कि यार आपके साथ जो रिश्ता है ना वो बहुत टफ हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, अब इस रिश्ते में कोई नहीं, कुछ भी नहीं बचा। जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से, ऐसा देखा जा सकता है कि इस इंसान ने आपको पास्ट में ये खूबसूरत सा रिश्ता अगर इसने छोड़ा तो सिर्फ और सिर्फ इसके लालच के चलते छोड़ा, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने लालच में आकर, पैसे को लेकर लालच में आकर, मेटेरियल चीजों को लालच में आकर, इस इंसान ने आप दोनों का जो खूबसूरत सा प्यार था उसको छोड़ के उसने चले गया। लेकिन द लवर का कार्ड आज ये कहता है कि ये इंसान इस टाइम पे आप इस रिश्ते में रियूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। द लवर का कार्ड काफी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप लोग के रिश्ते में
में ना एंजल गाइडेंस है, ठीक है ना, डिवाइनली आप लोग कनेक्टेड हो, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो आप लोग, ठीक है ना, ऐसा देखा जा सकता है जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर आपको अपना अदर हाफ मानता है, ठीक है। भले इस इंसान ने लालच में आकर पैसे के चलते, गवर्नमेंट नौकरी के चलते या तो स्टेबिलिटी के चलते इस भाई साहब बहन जी ने आपको, इस प्यार को पूरी तरह से मतलब उसने अनदेखा किया था। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांट। ये इंसान आपका जो पार्टनर है जिसके लिए आप देख रहे हो सकता है बहुत ही सेल्फिश किस्म के हो, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा टीनेजर हो सकता है, ठीक है ना, पेज ऑफ वांट। हो सकता है कि इस इंसान का उम्र ज्यादा नहीं हो जिसके चलते इसको लगता है कि अभी ये सब करना जरूरी नहीं है, अभी बातें करना या तो इस रिश्ते को कमिटमेंट देना, इसके हाथ में कुछ भी बड़ा सा नहीं था। और जिसके चलते इस इंसान ने पास्ट में आपने बहुत फोर्स किया होगा इस इंसान को, क्या है तुम बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो नहीं, तुम मुझे शादी करोगे नहीं, तो ये जब भी आप पूछते होंगे ये इंसान भागता होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो सकता है कि ये इंसान बड़ा भी हो सकता है, ऐसी जरूरी नहीं कि ये इंसान छोटा ही हो, ठीक है ना। अगर छोटा हुआ तो इस तरह से सोच सकता है, अगर ये बड़ा भी है ना फिर भी ये इंसान बहुत ज्यादा सेल्फिश था, जैसा भी था ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पास्ट में इसने सिर्फ अपने खुशियों के बारे में, अपने हैप्पीनेस के बारे में, अपने मतलब प्रॉफिट के चलते इस इंसान ने पास्ट में पेज ऑफ वांट इसने आपको अकेला करके छोड़ दिया था। और जब भी आप इसका साथ देना चाहते थे तभी आपका पार्टनर बोलता था लिव मी अलोन, लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। और जो ये पास्ट में कहता था ना मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, और करंट फीलिंग्स में ये इंसान अकेला पड़ गया। और आज इसका कही हुई बात ना इसको ही चुभ रहा है कि मैं ही तो चाहता था कि मुझे अकेला छोड़ दो, लिव मी अलोन। अब मैं जब अकेला पड़ गया हूं अब मुझे अकेलापन खाए जा रही है, ठीक है ना। इस इंसान को ऐसा दिख रहा है। पेज ऑफ वांट इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत ज्यादा नजरें गड़ाए हुए हैं आपके ऊपर, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, इसको पूरी तरह से जानकारी हो सकती है। पेज ऑफ वांट ये इंसान आपके साथ कॉल मैसेज बात करना चाहता है ये इंसान, लेकिन इसके पास ना कोई बड़ा सा कमिटमेंट देने के लिए नहीं है आपके पास, ठीक है ना। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में कि आप इनसे मुंह मोड़ के रखे हो, आप इनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, अभी आप भी सेल्फिश बन गए हो, आप भी अपने बारे में सोच रहे हो। इस तरह से आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं। आज के डेट में काफी हद तक आप लोग का पार्टनर ऐसा भी सोचता है कि आप जीना सीख लियो, आज आप ऐसे जीना सीख लियो कि आपका पार्टनर के बिना भी आज आप जीना सीख लियो। आपने हो सकता है इसको पूरी तरह से बता दिया होगा कि हाँ अब मैं तुम्हारे बिना भी जीना सीख लिया हूं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरे जिंदगी में। इस तरह से हो सकता है आपने या तो इसको बता दिया हो या तो आपने इसको शो ऑफ किया होगा, क्योंकि आप ना इसका जो सेल्फिश नेचर था ना जिसके चलते ना आप बहुत ज्यादा मतलब हर्ट हुए हो। आपको जब लगा था कि नहीं यार ये इंसान मुझे हमेशा साथ देगा जैसा भी हो, ठीक है ना, जो भी ऊपर नीचे, लेकिन इस इंसान ने साथ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच के इस इंसान ने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था। पेज ऑफ वांट इस टाइम पे ये इंसान ना आपकी तरफ देख रहा है, आपके साथ ही इसको लगता है कि इसका जो ग्रोथ है ना जिंदगी की, तो ये आपके साथ ही ग्रोथ है और आप लोग मिलके बहुत ही अच्छा कर सकते हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहता है राइट नाउ करंट फीलिंग्स में। और ये इंसान ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आप मानोगे नहीं जल्दी से, छोटे मोटे ऑफर से आपको कोई बड़ा सा ऑफर देंगे तो भी आप मानोगे, ऐसा भी इनको लगता है। और जो भी कर रहा है ये इंसान ना ऐसे नहीं आके उठ के आके करना चाहता है, ऐसे ही नहीं उठ गया आंखें ऐसे ऐसे रगड़ते रगड़ते और मुंह पे ब्रश ले लेते आ जाएगा आपके पास, नहीं ऐसा नहीं आएगा ये इंसान। पूरी तरह से प्लानिंग करके सच धस के सवर के आएगा ये इंसान और आपको कुछ कहेगा या तो आपके साथ बात करेगा। ये आपसे साथ फेस टू फेस करना चाहता है। इसको लगता है कि ये अभी बातें इतनी बिगड़ गई आप दोनों के बीच में, इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई कि आपका पार्टनर को लगता है अभी आपका पार्टनर को मैसेज करके या तो कॉल करके ये नहीं समझा पाएंगे आपको, ठीक है ना, आप नहीं समझे वाले। ये इंसान आपको फेस टू फेस करके आके समझाएंगे, कुछ ऐसे बातें को क्लियर करेंगे तभी आप समझोगे, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि आपने पास्ट में इस इंसान को काफी ज्यादा हील किया था, आपने इमोशनली इस इंसान को काफी ज्यादा बैलेंस किया, हील किया। आपका पार्टनर ऐसा सोचता है कि आप जब भी इस इंसान के साथ थे ना तो इसको डर नहीं लगता था किसी बात को लेकर कि मेरे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप इसको हील करते थे, आपसे ये इंसान हील हो जाता था। चाहे इसके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने बड़े भी संघर्ष आए, कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना आए इसकी जिंदगी में, फिर भी आपका जो प्यार था, आपका जो इमोशनली सपोर्ट
सपोर्ट था उसको लेकर इस इंसान ने काफी ज्यादा अपने लाइफ में खुश था, बेहतर था और अपने लाइफ को बहुत ज्यादा जी रहा था। लेकिन पास्ट में हो सकता है इसने आपको दोगलापन किया होगा, आपको साथ किसी और को भी बैलेंस करने की कोशिश की होगी, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है इसने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा दुख दिए होंगे, बहुत ज्यादा रुलाए होंगे, इस तरह से भी हो सकता है। आपने इस इंसान से काफी ज्यादा उम्मीदें रखी थी, नो डाउट 100% मैं कह सकता हूं कि आपने इस इंसान से 100% उम्मीद रखी थी, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर आपको लेकर करेंगे, इस रिश्ते के लेकर सपोर्ट करेंगे, आपका प्यार को साथ देंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन इस इंसान ने आपका खड़े नहीं उतरा और ये इंसान पूरी तरह से आपको बहुत ज्यादा रोने धोने एनर्जी में छोड़ के गया होगा। लेकिन ये इंसान आज के डेट में बैलेंस नहीं है, अपने आप को हील करना चाहता है। आपको लेकर ये इंसान इस टाइम पे ये सोचता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, एक शिव पार्वती के रिश्ता है, राधा कृष्ण की जोड़ी है, ठीक है ना। टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि काफी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बैलेंस हो गए हो, अपने दिल और दिमाग को आपने बैलेंस कर लिया है, ठीक है ना। और काफी हद तक इतना बैलेंस हो गए हो आप ना किसी अदर रिश्ते में भी जाने के लिए तैयार हो, इतना तक बैलेंस हो गए हो आपको आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर किसके साथ है किसके साथ नहीं है। आप इसको स्टक करना, इसका पीछे घूमना, इसको बहुत ज्यादा चेयर्स करना छोड़ दिया हो। आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो और आप बैलेंस बना के चल रहे हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है टेम्परेंस के कार्ड, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, टेलीपैथिकली आपको बातें करता है और पूरी तरह से आपको तो इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं है, ठीक है ना। ये भी मैं 100% बोल सकता हूं। लेकिन आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि इस इंसान को, आपका पार्टनर को, कि ये इंसान सब कुछ सही कर लेगा, आने वाला टाइम पे ये इंसान आपके साथ सारे रिश्ते को बैलेंस कर लेगा, इस तरह से उम्मीद इसका है, ठीक है ना। तो ये इंसान डिवाइन से भी प्रे कर रहा है आपके लिए, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते को हील करने के लिए। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने आप को हील करना चाहता है, अपने आप को संवार के, सच के, अपने आप को हील करके, अच्छा बना के, एक अच्छा इंसान बना के इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। डिवाइन की तरफ से, एंजल की ओर से बहुत सारे साइन मिल रहा है आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर को हमेशा आपका नाम दिखता है, कहीं भी जाता है इसको आपका नाम सुनने को मिलता है। आपका मतलब हर तरफ से कहीं ना कहीं इसको मतलब दिखाया जा रहा है और जिसके कारण आपका पार्टनर को लगता है कि क्यों आपका नाम, आपका बात, आपके चीजें, आपका जो आपके साथ रिलेटेड चीजें इसको दिखते हैं, ठीक है ना। राइट ना आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि आप दोनों का जो रिश्ता है डिवाइन कनेक्शन है, इस डिवाइन कनेक्शन में कोई दूर नहीं जा सकता और जो भी इस रिश्ते से दूर भागेगा वही इंसान रोएगा। इस तरह से आपका पार्टनर को एक एनर्जी महसूस हो रही है। आज आपका पार्टनर को यह महसूस हो रहा है कि आप लोग का जो कनेक्शन है ना, कोई आसान ऐसे छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। आप लोग का बहुत ही ज्यादा हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो, क्योंकि द लवर का कार्ड भी हो, टेम्परेंस का कार्ड भी है। आप लोग सोलमेट भी हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो, ठीक है ना। आप लोग का जो रिश्ता है ना बहुत ही हाई लेवल का सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स ही दिख रहा है पूरी तरह से और आप लोग जुदा नहीं हो सकता है। दुनिया वाले, चाहे फैमिली वाले, चाहे कितने भी लोग आप लोग को जुदा कर दे, आप दोनों को अलग कर दे, लेकिन आप लोग ना दिल से 5D में अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि 5D में आप लोग एक ही सोल का बने हुए हो, ठीक है ना। ये तो धरती में आने से बढ़ जाती है, तो धरती में आकर आप लोग का बढ़ गया है। आज आपका पार्टनर को लगता है आप लोग एक ही आत्मा का दो जिस्म हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। आप कहीं नहीं गए और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको यकीन दिलाना चाहता है कि इसके लिए भी आपको भरपूर प्यार है। ये इंसान आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, आप ही उनका सब कुछ हो, इस तरह से, ठीक है ना। काफी हद तक आपका पार्टनर ये भी दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको दुख दे के, आपको छोड़ के जाके, इस इंसान ने काफी ज्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा है, काफी ज्यादा इसका इमोशनली डिस्टर्ब हुआ है ये इंसान, ठीक है ना। तो मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास जो राशियां है, पेज ऑफ वांड, ओनली आज फायर एलिमेंट है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, बाकी सारे उसके लिए हैं, ठीक है ना। और ऐसे अगर देखा जाए मोटे से कार्ड है तो द लवर, तो जेमिनाई दिख सकता है, मिथुन राशि हो सकता है, ठीक है ना। द लवर का कार्ड है और द लवर का कार्ड जेमिनाई को दर्शाता है। और टेम्परेंस का कार्ड देखा तो पाइसी से हो सकता है कि मीन राशि हो सकता है, मीन राशि या तो जेमिनाई राशि या तो फायर एलिमेंट के एरिस, लियो, सजिटेरियस राशि हो सकते हैं। आपका पार्टनर का नाम टी से हो सकता है, क्योंकि टी लेटर 2 बार आया है, और पी से हो सकता है पूजा, जो भी है जैसा भी बना लेना, ठीक है ना। और डब्ल्यू से तो बहुत मुश्किल है, और एल से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं। और बाकी का अगर नाम बता रहा हूं तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो के से भी हो सकता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का नाम डी से भी हो सकता है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, ठीक है ना।
तो डी से भी हो सकता है। तो देख लेना आपका पार्टनर का नाम टी से, नहीं तो पी से, या तो एल से, या तो के से, या तो डी से भी हो सकता है। तो चलिए गाइस सारे कार्ड्स को रीड करते हैं कि कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताते हैं कि इस भाई साहब बहन जी ने आपको बहुत ज्यादा वेटिंग करा है, इसने सालों साल इंतजार करा और इंतजार कर करके आप थक गए और कोई कमेंटमेंट नहीं, कोई बात नहीं, तो आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश किया। लेकिन जब जब आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं तब तब आपका पार्टनर आपको रोक लेते हैं, क्योंकि ये इंसान ना आपको खोना नहीं चाहता है, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से भी देखा जा सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको ऐसा भी दिखाया है कि इस इंसान को आपसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं, इसको पैसे को, अपने कैरियर को, अपनी चीजों को लेकर ज्यादा अहमियत है, ये ऐसा हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर पास्ट में आपको पूरी तरह से पैसे को लेकर इस इंसान ने ना आपके साथ मुंह फेर लिया था, आपसे जो रिश्ता था वो नेगेटिविटी के तौर चला गया था, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ आपका पार्टनर पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है, इसलिए धीरज बना के रखा है क्योंकि ये ना एंड ऑफ द टाइम मतलब घूम फिर के ये इंसान आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है, इसका जो लव ऑफर है, इसका जो चाहत है ये आप ही को देना चाहता है, अपने प्यार का कप आप ही को देना चाहता है, आप ही के साथ रिश्ता बनाना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में करंट फीलिंग्स में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, या तो बहुत ही ज्यादा सिचुएशन में स्टक है जहां पे आपका पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब भी ये इंसान आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं तब इसके रुकावट आ जाती है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है, रिश्ते हैं, या तो पूरी तरह से ऐसा कंडीशन अप्लाई है आपका पार्टनर के ऊपर। राइट नाउ ये इंसान किसी अच्छे समय का इंतजार कर रहा है, आपका पार्टनर ने सोच के रखा है आने वाला कोई त्योहार हो सकता है, किसी त्योहार में, नहीं तो ये इसका हो सकता है कि इसका कोई एग्जाम है, वो एग्जाम खत्म करने के बाद ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, ठीक है ना। या तो इसका कोई एम है, गोल है जो इसको पूरा करना है, उसको लगता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तब आपके पास आएंगे, बातें करेंगे, या तो जो भी इसका एम रहेगा। इस तरह से मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना। देख लेना आपका पार्टनर, आप मेरे से ज्यादा अच्छा आपको पता है क्योंकि आपका पार्टनर है ना, आपका पार्टनर को क्या बनना है क्या नहीं बनना है ना। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो भी बनना है, लेकिन आज अगर इसको पूछा जाए कि तुम्हें बड़ा होके बेटी क्या बनना है, तो ये बोलना चाहता है कि ये आपका पत्नी बनना चाहता है बड़ा होके, ठीक है ना। ये कहना चाहता है आज के डेट में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आप ही को ऑफर देना चाहता है, बस एक सही समय का, राइट टाइम का इंतजार कर रहा है कि जब उसका वो हो जाएगा। या तो इसका हो सकता है कि वो टाइम नहीं आया है जो भी इसको कमिटमेंट देने के लिए, जैसा भी हो। और ये भी देखा जा सकता है काफी हद तक कि आपका पार्टनर ना इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि आप स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, आपका लाइफ का खुद का फैसला आप ले सकते हो, लेकिन आपका पार्टनर अपने लाइफ में खुद का फैसला नहीं ले सकता। ये इंसान फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, अपने करियर के ऊपर डिपेंड हो सकता है, या तो पूरी तरह से ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हो सकता है। इसके लाइफ में आपके अलावा भी कोई और इंसान महत्व रखता है, कोई अदर रिश्ता महत्व रखता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ऐसा भी बोलूंगा मैं तो भी गलत नहीं होगा कि इसने 10 जगह मुंह मार लिया, लेकिन इस इंसान को ना आपके जैसा बंदा बंदी नहीं मिला। ये इंसान ना 10 जगह मुंह मार के ना आपके पास ही आ रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि आप जितना खुश मिजाज के इंसान हो, जिस तरह से आप इंसान हो ना, इसने देख लिया, काफी लोगों को देख लिया, ठीक है ना। इसने अगर देखो क्या होता है कि जो मर्द औरत के पीछे, एक से ज्यादा औरत के पीछे भागता है ना, वो मर्द ना कभी ना एक रिश्ते में टिक नहीं सकता, वो ना कभी भी ईमानदार हो ही नहीं सकता, सच्चा इंसान हो ही नहीं सकता। और जो औरत पैसे के पीछे भागता है ना, वो औरत ना कभी भी ईमानदार नहीं रहता है, कभी भी सच्चा नहीं रहता, वैसा औरत हमेशा मतलब गए गुजरे रहता है, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आज ये इंसान ना आपके साथ ही ठहरना चाहता है। और एक बार ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो कहते हैं ना कि देर से आए लेकिन दूरस्थ आए, ठीक है ना। तो ये इंसान ना जिस दिन भी आएगा, जिस टाइम पे ये इंसान आएगा, हो सकता है कि इसको और 1 साल का समय लग सकता है इसको, ठीक है ना, आपके पास आने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपसे कॉल मैसेज बातें करने के लिए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो भी है ना, तो ये इंसान ना आपको भी इस टाइम पे जाने नहीं देना चाहता है, रोकना चाहता है, लेकिन इसका बात आप नहीं मान रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि आप रुक रुक के थक गए होंगे, आप जाने के लिए बैग पैक कर लिए होंगे इस रिश्ते से, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि इसको ना इंडिपेंडेंट चाहिए। जिस दिन इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना, जिस दिन ये इंसान खुद का फैसला खुद ले पाएगा ना, तब आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपको प्रपोजल देंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है पहले
पहले तो आप लोग का 6 साल बहुत ज्यादा अच्छे से चला होगा रिश्ता, ठीक है ना, या तो हो सकता है 6 महीना या तो 6 से रिलेटेड हो सकता है, जो भी है देख लेना, कम ज्यादा भी हो सकता है। ऐसी कोई जरूरी नहीं कि 6 नंबर कार्ड आ गया मैंने 6 साल बोल दिया और आपका 6 साल ही हो सकता है, 6 दूना 12 भी हो सकता है, ठीक है ना, 12 साल हो गए होंगे, ऐसा भी हो। और आसपास के कार्डों को भी नजर फेरा लो, जैसे 3 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे 10 1 2 3 मतलब 13 भी हो सकता है। उधर 2 नंबर का कार्ड है, 2 साल भी हो सकता है, 9 नंबर का कार्ड है, 9 ईयर्स भी हो सकता है। देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना, थोड़ा अपना दिमाग में चलाना, सिर्फ मेरे ऊपर ही मत रहना कि मैं जो बोल दूं और आप लोग सुनते रहो मजे में, थोड़ा अपना भी दिमाग चला लो यार, ठीक है ना। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स आज के डेट में ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर उस पल को याद कर रहा है कि आप दोनों के बीच में कितना खूबसूरत सा प्यार था, कितनी खूबसूरत सा जोड़ी थी, कितनी आप दोनों एक दूसरे को केयर करते थे, एक दूसरे को बात सुनते थे, सब कुछ तरीके से हो रहा था। लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा इंसान आ गया आपके अलावा, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मजबूत थे आपका पार्टनर से और आपसे ज्यादा मजबूत थे। उस इंसान ने अपने पैसे को रुतबा दिखाकर, अपने पैसे का जलवा, अपने स्टेटस को दिखाकर आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपना बना लिया। आपका पार्टनर ने ना आपको अगर छोड़ा है ना, धोखा दिया, किसी और के साथ चले गया ना, सीधी सी बात, नो बकवास, तो सिर्फ इस इंसान ने पैसे के लेकर चले गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर का मेरिट जो मॉनिटरी गेन हो रहा था, जिसके चलते इस इंसान ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। पास में इस इंसान ने आपके साथ अनजस्टिस किया। जो भी आपको डिजर्व करता था, आप प्यार, समय, जो भी आप डिजर्व करता था, ये इंसान आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया। और किसी तीसरे को देने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका पार्टनर को उस इंसान से मॉनिटरी गेन हो रहा था, पैसे आ रहे थे, उसको फायदा हो रहा था। उसने आप सिर्फ और सिर्फ फायदे को देखकर आपका पार्टनर ने आपके साथ अनजस्टिस कर दिया। लेकिन राइट नाउ क्या कहते हैं, राइट नाउ कहते हैं कि आपका पार्टनर ने जिस इंसान से फायदा ले रहा था, चाहे उसका फैमिली वाला हो, चाहे कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, कोई फ्रेंड हो, लेकिन आज वही इंसान आपका पार्टनर को इतना ही मदद कर दिया कि इतना मदद किया कि आपका पार्टनर ना उसके मतलब बोझे तले आ गए हैं, ठीक है ना, उसका बर्डन आ गया है। अभी उस इंसान का इतना फायदा कर दिया कि आपका पार्टनर अभी उसके ऊपर मतलब एहसान तले दब गए। ये इंसान आपका पार्टनर, ठीक है ना, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोच रहा है कि आपका कोई डिमांड नहीं था इस रिश्ते में, आप तो सिर्फ प्यार चाहते थे, साथ देना चाहते थे, साथ रहना चाहते थे, बस आपका साथ निभाना चाहिए था। लेकिन इस इंसान ने आपका वही नहीं दे पाया और इस इंसान ने जिसके पास गया है वो बहुत ही डिमांडेड है, वो इंसान बहुत ही डिमांड करता है। आपका पार्टनर ने हर तरफ से उस इंसान का डिमांड पूरा किया, चाहे फिजिकली हो, चाहे मतलब मेंटली हो, चाहे पैसे से हो, हर तरफ से इसने डिमांड पूरा किया। लेकिन वो इंसान जिसके साथ भी आपका पार्टनर गया ना आपको धोखा देके, चीट करके, चाहे उसका मदर हो, चाहे उसका चाचा हो, चाहे उसका कोई भतीजा हो या जो भी हो, एनीथिंग एल्स, नो मैटर, थर्ड रोमांटिक पर्सन ही क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान बहुत ही ज्यादा डिमांडेड है। और आपका पार्टनर को जो उसने एहसान किया, जो पैसे दिया, वो सब के लिए आपका पार्टनर को दिन पर दिन डिमांड पे डिमांड बढ़ते जाती है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान ना मतलब के लिए जुड़ा हुआ है और इस इंसान ने सिर्फ जानबूझ के ऐसा मुझे बर्डन में लाया, ठीक है ना, इस तरह से परेशान किया मुझे, इस तरह से अपने रिश्ते से मतलब मुझे हटा दिया, अपने पैसे का लालच देके। और आज देखो ये इंसान भले मुझे लेके आया लेकिन रानी बना के नहीं रखा, ठीक है ना, इसने नौकरानी बना के रखा है। मैंने सोचा था ये रानी बना के रखेगा लेकिन इसने तो नौकरानी बना के रखा है। तो कोई भी गाइस, अगर कोई भी औरत हो पैसे को देखकर जाते हैं ना किसी को छोड़ के, तो अक्सर ये धोखा खाते। ये क्या, ये तो विधि का विधान ही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस पल को आपको राइट नाउ, आपका पार्टनर उस पल को याद कर जिस टाइम पे आप लोग का रिश्ता था, जिस टाइम पे आप लोग रिश्ते में चाहते थे। आप लोग ना कभी भी कुछ भी होता था ना, आप लोग एक दूसरे को माफी मांगते थे, एक दूसरे को बैलेंस करते, एक दूसरे को समझते थे। लेकिन वहां पे जिसके साथ भी आपका पार्टनर कोई समझदारी नहीं, कोई भी कुछ नहीं, एक बार के लिए ये देख रहा है कि वो सामने वाला आपका पार्टनर को पैसे दे देता, मुंह पे मार देता है, ले ये तेरा खर्चा और तू देख लेना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर का सारा, और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर लाचारी का हालत में आ गया है, आपका पार्टनर लाचार हो गया। वही आपका पार्टनर जो आपके साथ रहकर ये इंसान अपने आप को शेर नहीं समझता था, आपके साथ रहकर ना ये इंसान अपने आप को शेर नहीं समझता था, वही इंसान आज के डेट में आपको छोड़ के जिसके साथ भी है ना, आज ये इंसान वो समझता है क्या, चूहा समझता है, भीगी बिल्ली समझता है, ठीक है ना। आज ये लाचार हो गया
गया है पूरी तरह से। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है पास्ट में कि आपने इसको कितना प्यार दिया, कितना खुशी दिया, आपने सिर्फ इसको दिया ही दिया, आप इनसे कभी कुछ नहीं मांगे, ठीक है ना। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर आपको देना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे दे नहीं पा रहा है। इसलिए भी नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये इंसान कहीं और फंस गया है, ठीक है ना, सिचुएशन में। लेकिन ये इंसान बैलेंस करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर तो दोनों हाथों में लड्डू लेके चलना चाहता है। ये चाहता है आपका पार्टनर कि आपको भी रखे, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी रखे, दो रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है। लेकिन आपने इसको, आप ना इंट्यूशन पढ़ लेते हो इस इंसान का कि ये इंसान क्या चाहता है, तो आप ना इसको मौका नहीं देते हो इस टाइम पे चौका मारने के लिए, जिसके लिए आपका पार्टनर 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि ये इंसान ना सही समय का इंतजार करे। इसको अच्छे तरह से पता है जब तक ये इंसान अपने लाइफ में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को नहीं छोड़ेंगे, उस रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे जिसके साथ ये एंगेज है, जिसके साथ ये है, तब तक आप लोग का रियूनियन हो पाना इम्पॉसिबल सा है, ठीक है ना। काफी हद तक आपका पार्टनर राइट नाउ इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है कि ये 6 साल से जो आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, नो कॉन्टेक्ट आई, 6 महीने से जो दूर हो आप लोग, ये 6 हफ्ते से जो आप लोग एक दूसरे को देखे नहीं, ये 6 दिन से जो आप लोग का बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं, तब से क्या आपके लाइफ में कोई नहीं आया होगा क्या? कोई भी आपके हाथ नहीं है, ओबियसली कोई तक कोई आया ही होगा आपके लाइफ में, कोई ना किसी तो कोई, क्योंकि आपका पार्टनर को पता है और दुनिया वाले को पता है, जब इंसान हाथ और साथ दोनों छोड़ के जाता है ना, तो ऊपर वाला ना किसी को भेजता ही उंगली पकड़ने के लिए। तो आज का भले आज आपका हाथ कोई नहीं पकड़ा होगा, लेकिन कोई ना कोई तो है आपका पीछे जो आपको उंगली पकड़ के रखा है इस टाइम पे, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस चीज को भी लेते हैं, और जैसे आपका पार्टनर थोड़ा मतलब जलस फील होता है तो अपने आप को समझाता है, यार मैं उसके लिए जलस फील कर रहा हूँ कि वो किसी और के साथ है, मैंने क्या किया, मैंने तो उसको यही किया ना, मैं तो खुद किसी और के साथ हूं, तो उसके लिए जलस क्यों फील करना, रहने दे उसकी जिंदगी में, वो खुश रहने दे। इस तरह से अपने दिल को तसल्ली देता है ये इंसान। फिर से ये सोचने लगता है, नहीं मुझे कुछ तो करना है, जो भी मैंने रिश्ता बनाया, जो भी मेरा बर्डन है, इसको उतार के फेंकना है, क्योंकि ये इंसान ना आपको प्यार लौटाना चाहता है। आपको आपने जो भी दिया था पास्ट में, इसको प्यार दिया था, पैसे दिया था, इमोशन दिए थे, अपने जो भी ये इंसान वो आपको वापस करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो सकता है, अहंकारी हो सकता है, या तो ये बहुत ही ज्यादा बातूनी हो सकता है। गाइस ये सब मेरा इंट्यूशन है, कार्ड्स में नहीं बोल रहा है, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, ठीक है ना। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, अगर कार्ड्स में बोलते तो मैं कार्ड्स में ही बोलता सीधा, लेकिन इंट्यूशन बोल रहा है कि मेरा मन बोल रहा है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान 9 ऑफ सॉर्ड्स इतना दुख में है, दर्द में है, रातों का नींद उड़ चुका है, तो ऑब्वियसली इस इंसान बहुत गुस्से वाला हो सकता, या तो ये अहंकारी हो सकता, या तो बहुत ज्यादा इसकी कोई बुरी आदत हो सकती है जिसके चलते ये इंसान इतना दुख में है। तो इसमें इंट्यूशन तो क्लियरिटी के साथ बोल रहा है, ठीक है ना। लेकिन 9 ऑफ सॉर्ड्स आज का डेट में, पास्ट में इसने सोचा था कि ये इंसान आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपसे दूर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इंसान खुश रहेंगे जहां भी जा रहे थे। लेकिन ना इसका जो भी सोच था, जो भी डिसीजन था, सब पासा उल्टा पड़ गया, जिसके चलते आज ये 9 ऑफ सॉर्ड्स में है। रातों को नींद उड़ चुकी है इस भाई साहब बहन जी का, पूरी तरह से ओवर थिंकिंग में है। रातों को जब भी ये सोता है तो इसको ना बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, ये उठ के ना अपने सर पकड़ने लगता है, डर रहे हैं इस टाइम पे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा है कि आखिर आए तो आए किस तरह से, क्या मुंह लेके आए, किस तरह से आपसे माफी मांगे। क्या आपको जो इतना दुख दिया, आपका इतने सारे रात जो काली किया इसने, क्या आप इस सारे चीज को भुला दोगे, क्या आप इसको माफ कर दोगे? तो ये सब बातों को लेकर इस इंसान और दुखी हो जाता है, सब सोच के कि इसने आपको पास्ट में बहुत ही ज्यादा वो किया आपके साथ, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा एक बदतमीजी की इस इंसान ने। और जो भी है 9 ऑफ सॉर्ड्स आज के डेट में आपका पार्टनर, जैसे शाम होती है ना, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, और जैसे शाम होके रात हो जाती है ना, तो ये इंसान के आंसू ही निकल जाता है आपको याद करके, ये रह ही नहीं पाता है, ठीक है ना। ये आपका पार्टनर ना इस टाइम पे चोरी छुपके घूम रहा है, समाज में इसका थू थू हो सकता है किसी कारण, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, जिसके चलते ये इंसान अपने मुंह छुपाए घूम रहा है, लोगों से बच के घूम रहा है, ठीक है ना। आज ये इंसान बहुत ही डरा हुआ है, सहमा हुआ है, आपको लेकर सोचता है कि आप ही का तो ये इंसान, आपके जो खून के आंसू रुलाए ना, उसी का कर्मा आज इसको भुगतना मिल रहा है, ठीक है ना। आज इसको ऐसा तो यकीन हो गया कि कोई भी किसी को ना चीट करके भाग नहीं सकता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो ये कुछ तकलीफ नहीं था, इसने आपको रुलाया, परेशान किया, ये मजे ले रहा था आपका रोना धोना एनर्जी में, लेकिन इसके साथ जब गुजरा ना, तब इसको समझ में आया कि हाँ यार क्या होता है, हम चाहे कितना भी, इसलिए कहते हैं कि समय बदलने में ना 1 सेकंड नहीं लगता है गाइस, 2 मिनट
मिनट में आपका समय बदल जाएगा। आज अगर आप करोड़पति हो ना, 2 मिनट में आप रोडपति हो सकते हो गाइस। इसलिए समय में हमेशा भरोसा रखिए, ऊपर वाले के साथ कभी मुंह मत फेरिए, ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करिए। ऊपर वाला अगर देखो डायलॉग भी है और ये हकीकत भी है और ये विधि का विधान भी है, ठीक है ना, कि ऊपर वाला ना राजा को भी रंक बना सकता है और रंक को भी राजा, ठीक है ना। समय नहीं लगता है समय बदलने में गाइस। तो इसलिए इस इंसान ने अपने अहंकार में खूबसूरती, हो सकता है आपका पार्टनर, ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि ये इंसान अपने खूबसूरती को लेकर अहंकार करता होगा। ये हो सकता है वो बहुत अच्छा दिखता होगा, इसका फिगर बहुत अच्छा होगा, जिसके चलते लोग इसमें अट्रैक्ट थे। लेकिन जो भी लोग देखो कहते हैं ना कि ये अगर औरत भी है ना, तो इसने आपको बहुत उल्टा सीधा बातें भी बोली थी पास्ट में कि हम तो औरत है, लड़की जात है, और लड़की जातों को तो मर्द ढूंढने नहीं पड़ते, मर्द तो खुद ढूंढ के आते। तो वो मर्द मिले हैं इसको, वो लोग मर्द ढूंढ रहे हैं इसको, जो लोग मर्द उसको ना, वो चाहे वो बाजारी रहो यार, चाहे कुछ भी रहो, खाली उसको लेने से जरूरत है, उसका फायदा मतलब से जरूरत है। वो लोग वो मर्द ढूंढते हैं जो मर्द अपने घर वाले को इज्जत करते हैं, अपने फैमिली वाले को इज्जत करते हैं, आपका भाई बहन को सपोर्ट करते हैं। वो लोग कभी भी नहीं ऐसे औरत को नहीं ढूंढते, ऐसे मर्दों को औरत ढूंढते हैं, ठीक है ना। आज देखो कि आपका पार्टनर आपको ढूंढ रहा है, आपको लेकर आपका पार्टनर ये भी सोचता है। जब भी आपका लाइफ में दुख आती है, ब्रेकअप होता है, तो आप क्या करते हो? आप रोते हो, अकेला रहे तो बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाते हो। लेकिन आज का डेट में आपका पार्टनर जब भी ऐसा देखा कि ब्रेकअप हो रहा है, कुछ दिल टूट रहा है, तो और सामने वाला क्या कर रहा है? डिस्को जा रहा है, पब जा रहा है, किसी और के साथ मजे ले रहा है, ब्रेकअप पार्टी मना रहा है। तो गाइस लोग क्या, आज के डेट में आपका पार्टनर को ये बात तो समझ में आ गया कि दुनिया एक जैसे नहीं है जैसे ही उसने सोचा था। इसको लगा था कि ये इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है ना, इसको हर कोई इसको सच्चा प्यार करेगा। अरे भाई बहुत सारे खूबसूरत लोग पड़े हैं यहाँ पे, और हर कोई चिड़िया को दाना देने वाला ना, ऐसा नहीं है कि चिड़िया का ग्रोथ हो वो दाना खा के जिए, 2 दिन ज्यादा जिए, ऐसा नहीं है 4 दिन ज्यादा जिए। कोई कोई चिड़िया को दाना इसलिए भी फेंकता है ताकि उसको जाल बिछा सके। तो आपका पार्टनर जाल में आ गया, जिसके चलते आज ये इंसान इतना दुखी है। आप इस टाइम पे माफ करने की एकदम सा मन नहीं है आपको, ऐसा आपके दिल में खटाइस आ गया इस रिश्ते को लेकर, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। काफी हद तक आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आप इस इंसान को धोखेबाज मानते हो, चीटर मानते हो, इसको नालायक मानते हो, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप लोग ने बहुत ज्यादा प्लानिंग की थी स्टार्टिंग में कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, बिजनेस करेंगे, अपना यूट्यूब का चैनल बनाएंगे, या तो कुछ भी ऐसा आप लोग ने प्लानिंग किया था, ठीक है ना। और आप लोग ना पास्ट में हो सकता है कि आप लोग एक ही इसको चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हो आप लोग, मेरा ये इंट्यूशन बोल रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक ही एरिया में रहते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप लोग का एक ही कॉलेज था, एक ही स्कूल था, या तो आप लोग ना आसपास ही हो, जो भी है आप लोग का मतलब थोड़ा था रिश्ते में, ठीक है ना, क्लोजनेस था, जो भी था, जैसा भी था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप लोग का सारे सही चल रहे थे, आप लोग का बहुत ही अच्छा चल रहा था रिश्ता, लेकिन आप दोनों के बीच में ना कोई तीसरे इंसान का इन्वॉल्व हो गया है। और जो भी इन्वॉल्व हुआ ना, जो तीसरा इंसान हो, सिर्फ और सिर्फ मतलब के चलते, पैसे को लेकर, और पूरी तरह से आप दोनों को जुदा करने के लिए हुआ, ठीक है ना। ये हो सकता है उसका फैमिली मेंबर की तरफ से हो, या तो उसका फ्रेंड सर्कल से हो, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपका ना सुन के, आपको कदर ना करके, आपके बातों को यकीन ना करके, इस इंसान ने पूरी तरह से किसी और के बातों में आकर आप दोनों के रिश्ते में जो अच्छा खासा चल रहा था उसने पूरी तरह से खराब कर लिया किसी तीसरे के चलते। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई ऐसे गया गुजरा कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन इसका पीछे पड़ रहा है, जो इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जबकि आपका पार्टनर भी उसको छोड़ चुका है। आपका पार्टनर ने उसको कह दिया कि अब मुझे तेरे साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तेरे साथ प्यार नहीं करता, ना ही कुछ है हमारा रिश्ता। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आगे से उसके ऊपर पीछे पीछे पड़ा हुआ है पागलों जैसा, जिसके चलते आपका पार्टनर ना इस टाइम पे अपने यारों दोस्तों में मदद लेना चाहता है। यार थोड़ा मदद कर दे इस इंसान से दूरियां बनाने के, इस इंसान के रिश्ता तोड़ने में। ये इंसान तो मेरे पीछे ही पड़ गया, इसका तो मैं पैसे देखकर आया था, चीजों को देखकर आया था, लेकिन इसका तो पास में समझ में आ गया ये सब खोटा है, झूठ है। तो आज ये इंसान अपने मदद ले रहा है किसी अपने दोस्तों से। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है ना, तो ये इंसान अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहा है, आपका गोसिप कर रहा है, अपने यार दोस्तों से बात कर रहा है, आपके अच्छे अच्छे बातें कर रहा है, और ऐसा भी बोल रहा है कि प्लीज कुछ सहायता कर दो यार, मेरा मैसेज पहुंचा दो, उसको बता दो कि मैं उससे बहुत प्यार
करता, उसके बिना नहीं रह पाओगे। हम दोनों के पीछे कोई तीसरा नहीं है, वो लोग भी थे, वो मेरा फ्रेंड थे जिससे मैं बातें करता था, ये सब ये कहना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है आप किसी और से दोस्ती बना रहे हो, किसी और के साथ बातें कर रहे हो, या तो पूरी तरह से आप किसी रिश्ते में जाने के लिए तैयार हो रहे हो, ऐसा भी उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह से खत्म है, डी एंड है, कुछ नहीं बचा इस रिश्ते में, ठीक है ना। आप लोगों का तहस नहस हो गया। हो सकता है कि आप लोग 13 ईयर्स पहले आप लोगों का रिश्ता टूटी होगी, 13 मंथ्स के पहले आप लोगों का रिश्ता टूट गया होगी, इतना टाइम हो गया होगा, या तो 13 वीक्स हो गए होंगे रिश्ता टूटते हुए, या तो 13 डेज भी हो सकते हैं आप लोगों का रिश्ता टूटते हुए, ऐसा कुछ हो सकता है। रिसेंटली आपका पार्टनर ने किसी अपने को खोया होगा जिसका दुख दर्द आज भी है। इसने अपना मम्मी पापा को किसी एक को खोया होगा जिसके चलते ये इंसान बहुत ही ज्यादा दुखी मना रहा है। आसपास का आपका पार्टनर का जो भी माहौल है, या तो इसका रिलेटिव में कोई नया बेबी ब्रोन हो सकता है। डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर इस रिश्ते में माफी मांगना चाहता है। करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको घुटने टेक के माफी मांगना चाहते हैं, और आपका पार्टनर को ये उम्मीद है कि आप इसको माफ कर दो, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना बहुत ही दयालु इंसान हो, इतना बड़ा दिल आप लेके घूम रहे हो ना कि आप माफी कर दोगे इसको, ठीक है ना। अगर ये इंसान आप पे आएगा, आपको ना ये इंसान घुटने टेक के माफी मांगना चाहता है पास्ट का, और इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। ये इंसान जो पास्ट में डेथ का कार्ड ये बताता है कि पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड करके निकल गया था, ये भाई साहब बहन जी जो भी है ना, आज यही रिश्ते को, जो आग को इसने पूरा बुझा दिया था, आज वही आग को, कोयले को फूक फूक करके फिर से वो रिश्ते में आग लगाना चाहता है। मतलब अच्छी वाली आग, वो बुरी वाली नहीं, ठीक है ना, मतलब नई शुरुआत, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि काफी हद तक आपका पार्टनर का लाइफ में चेंजेस आ रहा है। ये इंसान अगर पहले बहुत ही ज्यादा इमेच्योर था, बचकानी सोच के थे, तो इसमें ना अभी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये इंसान पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो गया ये इंसान, और ये इंसान ना काफी ज्यादा धक्का भी खाया है, ये भी बोल सकता हूं मैं। इसने ना आपको धोखा देके, आपको चीट करके इस रिश्ते को दी एंड करके ना अपने लाइफ में काफी ज्यादा धक्का खाया इसने। ये इंसान ना आपको धोखा देके, इसने तो आपको चलता फिरता लाश बना ही दिया था, ये इंसान आपको धोखा देके चीट करके अपने लाइफ में भी इसने चलता फिरता लाश बना, ठीक है ना। दोनों में बराबर से मतलब वो दर्द मिला है दोनों को, ठीक है ना। डेथ का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होता हुआ दिख रहा है। आपने नई शुरुआत कर ली, चाहे आपने अकेला कर लिया या तो किसी और के साथ कर ली, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो आपने पूरी तरह से पास्ट का जो भी नेगेटिविटी था दफना दिया आपने, अब नहीं चाहिए अब वैसा नेगेटिविटी। आप इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी हद तक मेरे व्यूअर्स के आप इस इंसान को माफ करना चाहते हो कि चलो कोई बात नहीं यार, इसने अगर सीख लिया, ये इंसान सुधर गया, तो क्यों ना इसको माफ कर दिया जाए। क्योंकि आपको भी लगता है कि अगर मोती कचरे में भी गिर जाए ना, फिर भी उसको साफ करके साफ पानी से धोगे ना, तो कीमत उतनी ही रहेगी, चाहे वो नाले से में क्यों ना गिरा हो। तो अच्छे इंसान अगर कभी किसी से गलती हो जाती है तो उसको माफ कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये सोच के हो सकता है माफ कर दोगे, ऐसा भी है। लेकिन काफी व्यूअर्स हमारे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कभी नहीं माफ करना चाहते हो। ये इंसान आप ऐसा भी दिख रहा है कि डेथ का कार्ड, आप इसको माफ तो कर दोगे लेकिन इस रिश्ते में नई शुरुआत नहीं करोगे। आप बोल दोगे चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं दे सकता, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, भले मैं अकेला रह लूं, दांतों तले उंगली दबा के रह लूं, लेकिन फिर भी मैं इस रिश्ते में तुम्हारे साथ नहीं आगे बढ़ सकता। इस तरह से आप बोल दो। इस थॉट्स के चलते भी आज ये इंसान आपको तरफ नहीं आता है, ये इंसान, क्योंकि इनको ना आपसे ना ऐसी बातें अगर सुनने को मिल जाएगी ना तो ये मर जाएगा। इस तरह से इसकी सोच है, ये अपने आप को मार लेंगे, डेथ का कार्ड बता रहा है, ठीक है ना। तो ये इंसान ना सुन नहीं पाएगा, जिसके चलते ये इंसान ना रिलैक्स है इस टाइम पे। और ये इंसान जिस टाइम पे आएंगे ना, पूरी तरह से ये इंसान आपसे वादा लेके ही जाएंगे, और जब भी ये इंसान आएंगे पूरी तरह से आपका होके ही रहेंगे, फिर कभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में करंट फीलिंग्स में इस टाइम पे ये है कि आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं। और लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में आपका पार्टनर से जो छोटे हैं ना, मिडिल वाला इंसान आपको पसंद नहीं करता, और सबसे जो छोटे है वो पसंद करता है। सबसे छोटे वाला कहता है कि चलो आप बहुत पसंद हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके जो ऊपर वाला है ना उसको पसंद नहीं हो आप। आज भी वो इंसान मुंह फेर के रहेगा, लेकिन आपका पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका फैमिली मेंबर किसको आप पसंद हो, किसको आप ना पसंद हो। आपका पार्टनर को ये फर्क पड़ रहा है इस टाइम पे कि आपका पार्टनर सिर्फ आपको पसंद करता है, बस इसको इतना ही काफी है। क्योंकि आपका पार्टनर को ये समझ में आएगा कि रिश्ता ना इसको बनाना है, रिश्ता इसको निभाना है, रिश्ते में इसको रहना, आपका पार्टनर को, ना कि इसका फैमिली मेंबर को। अब फैमिली मेंबर को कोई, इसका भाई को अच्छा लग रहा है, उसका बहन को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको कोई मतलब नहीं, अभी चाचा माने या भतीजा माने, इसको अच्छा लग रहा है ना, डेट्स ऑल। आज ये समझ पाया है काफी सारी बातों को, इसके लाइफ में ये समझ पाया। डेथ का कार्ड ना इसके लाइफ में ना बहुत सारी तगड़ी वाली ना लेसन्स मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से,
जिसके चलते आज इसका अकल ठिकाने आ गया है, ठीक है ना। ये इंसान जो पूरी तरह से खत्म कर दिया था, डेथ का कार्ड बता रहा है इस रिश्ते को खत्म कर दिया, यही रिश्ता फिर से ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है ना। कोई नेगेटिविटी नहीं रखना चाहता। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आएंगे ना, रिश्ता शुरुआत होगी ना, तो पहले से भी आपकी मजबूत होगी इस रिश्ते में, ठीक है ना। ऐसा देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर पास में ना दो राह पे था, बहुत ही उलझन था इसके लाइफ में कि किसको चुने किसको ना चुने। तो इस भाई साहब ने, बहन जी ने आपको इग्नोर करके किसी अदर सिचुएशन को चुन लिया, अदर थर्ड पार्टी को चुन लिया, आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया, आपसे बातें छुपाई, आपसे झूठ बोले, आपसे धोखाधड़ी करके ये इंसान चलते बना। आपने इस इंसान को पास्ट में पूरी तरह से जी जान से प्यार किया था, आपने इसके लिए पूरी तरह से सब कुछ छोड़ दिया था, पूरी तरह से आपने इस इंसान के लिए अपने फैमिली, काम धाम सब कुछ छोड़ के आप इस इंसान के पीछे पड़े थे। लेकिन इसी इंसान ने आपके क्या साथ क्या किया, आपके साथ ही इसने पूरा खिलवाड़ कर दिया, आपको इग्नोर करके ये इंसान किसी और का हो गया। जो भी है जैसा भी है, लेकिन जिसका भी साथ दिया था, जिसका भी हो गया था, जिसका सुन के भी किया था इसने, और उसी जगह में आपका पार्टनर को धोखा मिला है। आपका पार्टनर भी उस इंसान को, जैसे आपने इस इंसान को आंख बंद करके भरोसा किया था ना, आपका पार्टनर ने भी आपके अलावा उस सामने वाले को आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट कर दिया। आज ये इंसान कहीं का नहीं है। आपका पार्टनर ऐसा भी डायलॉग शूट कर रहा है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ठीक है ना। दो राह पे दो चौराहे पे ये इंसान है, कंफ्यूज है आज का डेट में। इसलिए आज के डेट में ये इंसान अगर कंफ्यूज है, आपकी तरफ नहीं आ रहा, तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आप सीधा इसको मना कर दोगे इस रिश्ते को लेकर, और आपका पार्टनर आपका रिजेक्शन नहीं सह पाएगा। पूरा दुनिया वाले भले रिजेक्ट कर दे आपको कि चलो आपका पार्टनर को, ठीक है ना, क्योंकि और लेकिन आपका रिजेक्शन ये नहीं सह पाएगा, ये इंसान मर जाएगा आपका रिजेक्शन सुन के। ये इंसान इसलिए ये इंसान आपकी तरफ नहीं आता है क्योंकि आपका पार्टनर ईगो बहुत ज्यादा है, अकड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। भले दुनिया वाले के लिए अकड़ नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत अकड़ है। आपका प्यार को लेकर ये इंसान ना बहुत ही ज्यादा वो अपने आप को प्राउड करते हैं। काफी हद तक आपका पार्टनर इमोशनल बेवकूफ भी मानता है आपको वो सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बेवकूफ हो। आपको कोई भी इंसान आएगा ना आपके लाइफ में, दो चार मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोलेंगे ना, तो आप उसके साथ ही चल दोगे, ठीक है ना। आगे देखोगे ना पीछे, आप भी ऐसा भी हो। लेकिन काफी हद तक आपने अपने आप को छुपा के रखा है, अपने इमोशनल को कंट्रोल करके रखा है। इस टाइम पे ऐसा आपका पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है ना। आप बहुत ही दुखी हो, लेकिन मन में हो, आप बताते नहीं हो, जताते नहीं हो, आप मिस्टीरियस बने जा रहे हो, मतलब साफ तौर पे आप मिस्टर इंडिया बने जा रहे हो, ठीक है ना। टू ऑफ सोर्ड्स आज का डेट में आपका पार्टनर ना बाहर निकलना चाहता है कंफ्यूजन से, और इसको ना क्लियरिटी मिल चुका है। भले इंसान ने बहुत टाइम से उलझा रहा, कंफ्यूज रहा, इस टाइम पे इसको क्लियरिटी मिल गया कि क्लियरिटी इसको क्या चीज के मिली है। आपका पार्टनर क्लियरिटी इस चीज के मिले कि आपका पार्टनर के जो दिल में जो तूफान है, जो प्यार है, जो फीलिंग्स है ना, वो आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। भले इस इंसान ने पैसे को देखकर, लालच में आकर आपको दुख देके, धोखा देके इंसान किसी और का हो गया था, लेकिन वो फीलिंग्स का जो दीपक है, जो उसके दिल में जली हुई है, उसका आपका नाम से जला हुआ है, ठीक है ना। भले ये इंसान किसी और रिश्ते में हो, नो डाउट, ठीक है ना, इस टाइम पे। लेकिन ये इंसान ना सबको इग्नोर करके बैठा है इस टाइम पे, और जहां पे भी है इंसान बहुत ही ज्यादा अकेलापन है, इंसान आइसोलेशन का एनर्जी है, और इसका आंखों में अभी भी पट्टी बंधी हुई है। ये देख नहीं पा रहा है, इसलिए इस बात को देख नहीं पा रहा है कि आपके पास आए तो किस तरह से आए, किस तरह से इस रिश्ते को फिर से एक नई जान दे सके, फिर से इस रिश्ते में एक नाम दे सके, ठीक है ना। लेकिन इसको कोई नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि काफी हद तक हमारे जो व्यूअर्स है, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है टू ऑफ सोर्ड्स की आपने इस इंसान को पूरी तरह से अपने लाइफ से ना मतलब धक्के मार के निकाल दिया, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने कट ऑफ कर दिया इस इंसान को, ठीक है ना, अपने लाइफ से, कि आपको लगता है कि नहीं, बस इस इंसान को मैं अभी कभी नहीं अपनाऊंगा, और इसको छोड़ने का कारण ये, इसको मैं इसलिए भी नहीं अपनाऊंगा ताकि इसको ये भी लेसन मिले एक, ठीक है ना। आइंदा से ये इंसान जिसके भी रिलेशनशिप में जाए, कम से कम उसको तो धोखा ना दे, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसको चांस दे दिया, इसको मौका दे दिया, तो ये इंसान मेरे से जाके और किसी और को भी साथ खिलवाड़ करेगा। तो इसलिए आप लेसन के तौर पे इस इंसान को छोड़ देना चाहते हो कि एक लेसन मिल जाए तुझे भी, ठीक है ना, इस तरह से देखा जा सकता है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं आपका पार्टनर। तो प्लीज देवों देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको बोलते हैं कि आप ना, मुझे लगा था कि आप पागल हो, बेवकूफ हो, जैसा भी हो, लेकिन आप ही मैच्योर थे यार, आप ही अच्छे थे, आप ही तो निभा रहे थे, आप जैसे भी थे, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और जिसको लेकर मैं इतना सोच रहा था, मैच्योरिटी है, बहुत ही मतलब
समझदार है वो, हाँ भले समझदार है, लेकिन वो लोग ना समझदार है, ज्ञान देते हैं लेकिन साथ नहीं दे रहे। यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मैंने तुम्हें चुन नहीं पाया, मुझे समझा नहीं। थोड़ी सी पैसे में आकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, लालच को देखकर मैं यार पैर फिसल गया। और देखो ना मेरे मम्मी पापा लोग भी कैसे डायलॉग मार रहे थे, यार इतना खानदानी रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता है। अरे भाड़ में गया, तेल लाने गया। खानदानी प्यार सबसे बड़ी चीज है। आज मुझे समझ में आया, तो आज तुम मेरे साथ नहीं हो, आज तुम मेरे से दूर हो। और आज मैं तुम्हारे साथ आना भी चाहता हूँ, तुम यकीन नहीं करोगे क्या करूं मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, आइंदा से और कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, तुम्हें ऑफर करना चाहता हूँ, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमें भोलेनाथ। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आया है, 9 नंबर का कार्ड है, लेजीनेस का कार्ड है। तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के लिए 9 मंथ लग सकते हैं आप लोगों का कांटेक्ट होने के लिए, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो 9 डेज में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। ओके, लेजीनेस का कार्ड बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत लेजी हो गया। जब ये इंसान अपने लेजीनेस को, आलसी को तोड़ेगा, जब कुछ सोचेगा, ये ओवरथिंकिंग को खत्म करेगा, इसको जब लगेगा कि हाँ कुछ करना है, तब आपका पार्टनर आप लोग कांटेक्ट होने का चांसेस है। दूसरा, आपका पार्टनर का जब डिजायर टूटेगा ना, जब इंसान को डिजायर टूटी है ना एक बार टूटी जाती है डियर, वो सबका टूटती है, भले किसी को जल्दी टूटे, किसी को लेट से टूटती है, चाहे वो डिजायर पैसे के लिए, चाहे वो फिजिकली रहो। आपका पार्टनर का जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ डिजायर था, पैसे को लेकर, फिजिकली जो भी था, वो डिजायर जब कंप्लीट हो जाए, जब टूट जाएगी ना, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है। तीसरा, आपका पार्टनर को जब रियलाइज हो गया कि आप ही एकमात्र उसके लाइफ में इंसान थे जो आप ना निस्वार्थ बिना मतलब के प्यार करते थे, और आप इसको अपने सपनों का राजकुमार मानते थे, आप देवी जैसा प्यार करते हैं। जब आपका प्यार को एहसास कर लेगा ये इंसान, और जब ये इंसान को पूरी तरह से आप हर तरफ से खाली हो जाएगा इंसान, ना इसके पास रिश्ते बचेंगे, ना इसके पास कुछ मोटिवेशन बचेगा, ये पूरी तरह से जब ये इंसान एम्प्टी हो जाएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही नजर आओगे। तब ये इंसान पूरा थक के, हार के, एकदम पूरी तरह से गिड़गिड़ाता हुआ इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है ना। 3 कंडीशन में बता दिया कि चलिएगा इस देखते हैं, अगर इस टाइम पे आपका सिचुएशन सच में ऐसा है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज देवोकादेव महादेव मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए, क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों। गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड द रिवेल का कार्ड है। तो सबसे पहले ऐसा भोलेनाथ बोल रहा है, आपको डिवाइन बोल रहा है कि बदला के भावना छोड़ दो, आप बदले का भावना छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर ने मेरे साथ धोखा किया, धाड़ी किया, ऐसा किया, वैसा किया, मैं इसका बदला लूंगा, उसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बिगाड़ दूंगा, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है ना आपका पार्टनर के साथ बदले के भावना रखना है, ना किसी और के साथ बदले के भावना रखना है। आपको सब कुछ भूल जाना है, अपने लाइफ में फोकस करना है, अपने सक्सेस को फोकस करना है, अपने बदले भावना को फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। ये सब बुरे लोगों की आदत है, बेकार लोगों की आदत है, और पीछे हटने की आदत है। सक्सेस किसी का रिवेंज लेके नहीं, सक्सेस रिवेंज जो लेता है ना, वो सबसे कमजोर और सबसे थर्ड क्लास इंसान होता है जो रिवेंज लेता है, बदला लेता है, ठीक है ना। और यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहा है कि आपको जहां पे इज्जत नहीं ना, वहां पे आपको रहना नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखिए, जहां पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है वहां पे आप रहिए, बाकी किसी का साथ देने की जरूरत नहीं, भले आप अकेला गुजारो, ये भी आप लिए गाइडेंस है। और द रिवेल का कार्ड ये भी कह रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप स्ट्रांग बनिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए, जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप अपने आप को राजा मानिए एक, ठीक है ना। और जो भी आपको छोड़ के जा रहा है, धोखा दे रहा है, वो पछताएगा, वो प्रजा पछताएगा, जो भी आपको छोड़ के जा रहा है, आप थोड़ी पछताओगे, आप तो राजा हो ना। तो डिवाइन आपको बोल रहा है कि आप राजा जैसे जिंदगी जीजिए, जैसा भी हो, ठीक है ना, आपके पास हो या ना हो। और ये भी दिख रहा है कि सच का साथ दीजिए, आपको चाहे इस टाइम पे कैसा भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन आपको सच का साथ देना है। रिवेल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना है अपने से, और अपने कमिटमेंट में खड़ा उतरना है। अगर आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया तो उसमें मुंह से नहीं फेरना है, आपको ये भी बोल रहा है डिवाइन, ठीक है ना। और डिवाइन काफी हद तक ये भी बोल रहा है कि अपने गुस्से को और अपने माइंड को शांत रखो इस टाइम पे, ठीक है ना। अपने गुस्से को, माइंड को शांत रखो और पूरी तरह से अच्छा सोचो, जो भी हो, जैसा भी हो,
चाहे आपका जिंदगी में कैसा भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आया हो, अपने आप को इस टाइम पे सबसे पहले तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और किसी का बदला का भावना मत रखिए। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है जो आपके लिए फ्यूचर में। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान का कॉन्शियसनेस। आने वाला टाइम पे आपको क्लियरिटी मिलेगी, जो भी आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सारी चीज क्लियरिटी मिलेगी। आप खुद बोलोगे श्री कृष्ण भगवान से कि है श्री कृष्ण भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ऐसा कराया, क्योंकि आपके साथ जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है आपको नहीं पता, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपको श्री कृष्ण भगवान आने वाले टाइम पे क्लियरिटी देंगे। और जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा होगा या तो आपको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, वो लोग भी काफी दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाएंगे, वो लोग भी आपके साथ रिश्ता बनाने को कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने पास्ट में आपको ही इग्नोर किया था या तो आपके खिलाफ बहुत ज्यादा बुरी बुरी भावनाएं रखते थे, तो ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं। और कॉन्शियसनेस का कार्ड ये भी बताता है कि श्री कृष्ण भगवान ना आपका इंट्यूशन पावर को बहुत बढ़ा दिया है पहले से काफी ज्यादा। और आपको ना लोगों को ना इस टाइम पे ना आप ना लोगों का चेहरे को देखकर समझ जाओगे कि ये इंसान किस तरह से व्यक्ति है। इतनी तरह से आपका पावर मिल चुका है यूनिवर्स की तरफ से। आने वाला टाइम पे आपको ना ऐसा भी दिख रहा है कॉन्शियसनेस की आपको ना यूनिवर्स ना आपको हर एक कदम पे साथ देंगे और साथ देते भी आए हैं। और आने वाला टाइम पे आपको श्री कृष्ण भगवान आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप जो भी फैसला लोगे ना आपका फैसला पूरा सटीक बैठेगा, ठीक है ना, सही बैठेगा। आप जो भी बोलोगे वही होगा, ठीक है ना। ऐसा श्री कृष्ण भगवान आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रखा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके जिंदगी में जो आपको फॉलो करना है। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने पर्सनल लिंक के लिए बुकिंग करा सकते हो या तो गाइडेंस भी ले सकते हो। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आया श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। सबसे पहला उपदेश है दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। तो आपको दुनिया पे मालिक के ऊपर भरोसा करना है, ना कि दुनिया वाले के ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट उपदेश क्या है आपके लिए। नेक्स्ट उपदेश है जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। तो कल वाला ये मैसेज दिख रहा है गाइस, रिपीट हो गया है आज। 2 मैसेज तो कल ही ये सेम आया था। तो और तीसरा क्या है, भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकोगे जब आपके खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। तो भगवान को आप तभी विश्वास कर पाओगे जब आप अपने भीतर भगवान को आप खुद को विश्वास कर पाओगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट है भगवान हमसे जो भी लेते हैं उससे हमेशा दुगना वापस करता है। तो गाइस श्री कृष्ण को भगवान बोल रहे हैं आपको लेकर कि ऊपर वाला जो भी आपसे लेते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जो भी आपका इष्ट देव है, जो भी हमसे ले लेता है ना यूनिवर्स, उसको दुगना ही वापस करते हैं। तो डरिए मत, आपका पार्टनर को छीन लिया, मतलब आपका पार्टनर को जुदा हो गया, जो भी है जैसा भी है, तो पैसे चले गए तो वो सब सारे दुगना मिलेंगे। आपका पार्टनर फिर से बेहतरीन इंसान बन के आपके लाइफ में आएंगे। तो आप बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि यूनिवर्स जो भी हमसे छीनता है वो दुगना हमें वापस करता है। तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता ही है, ठीक है ना। लव है तभी तो सब है, ठीक है ना। लव है तभी तो हम है। गाइस क्या बताओ। तो गाइस लव मैसेज बोलते हैं हंसी आ जाती है मुझे, स्माइल आ जाते हैं, यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप ही तो हो उनके खुशियों की चाबी, आप ही तो उनकी जिंदगी में बाहर लेके आते हो, आप ही से उसका जिंदगी का शुरुआत होती है, ठीक है ना। आप ही उसका चाबी हो खुशियों की। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग योर। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपका पार्टनर ना आपसे एक चाहत रखते हैं जो कभी छूट नहीं सकता, ठीक है ना। चाहे कितना भी कोशिश कर ले लेकिन आपका पार्टनर आपको भुला नहीं सकता। आपका पार्टनर हमेशा आपको याद करता है चाहे कुछ भी हो सिचुएशन, और आपको कभी जाने नहीं देना चाहता है अपने से, आपका गले लगा के रहना चाहता है ये इंसान, ऐसा कह रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।